आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और आज का सबसे बड़ा बयान जगदानंद सिंह ने दिया है। 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, यह कहना है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। उन्होंने कहा कि 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, लगता है तेजस्वी को सत्ता सौंपेंगे नीतीश। देश नीतीश का इंतजार कर रहा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार तेजस्वी का इंतजार कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज का सबसे बड़ा बयान जो जगदानंद सिंह ने कहा, और उन्होंने कहा कि देश नीतीश का इंतजार कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा बयान यह कि 2023 की जो एक डेडलाइन है उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा कि 2023 में सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे और लगता है तेजस्वी को सत्ता सौंपेंगे नीतीश। बिहार तेजस्वी का इंतजार कर रहा है, ये बातें जगदानंद सिंह ने कही हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त आपको लगता है दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट करें और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त ही तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाल लें? जो 2020 का अफसोस है आप लोगों के मन में, जो दुख है, वो उसको आप लोग खत्म करना चाहते हैं 2024 में ही? नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में वह देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को हाथों सौंप देंगे सीएम पद के साथ। और क्या, प्रशासनिक ओहदा तो वही है ना। हमारी कार्यपालिका की शक्ति वेस्ट करती है चीफ मिनिस्टर में, और चीफ मिनिस्टर ही कार्यपालिका के प्रधान के चलते अपने राज्य को नई दिशा में ले जाने की जिम्मेवार व्यक्ति होता है। तो देश इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। और अमितेश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमितेश, बात शुरू हुई लेकिन 2023 वाली बात अब तक नहीं हो रही थी। जगदानंद सिंह ने 2023 में सीएम तेजस्वी के सीएम बनने की बात कहकर एक अलग ही माहौल बना दिया है। बातें तो हो रही थी लेकिन 2023 इस बातों में नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा बयान है। चूंकि जगदानंद सिंह हैं कौन, इसको जानना होगा। चूंकि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन लालू यादव के बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं, बहुत ही भरोसेमंद हैं, विश्वास पात्र हैं। और आरजेडी के भीतर अगर देखा जाए, लालू यादव के बाद भले ही तेजस्वी यादव के हाथों में कमान है आरजेडी की, वही अगली पीढ़ी के नेता हैं लालू प्रसाद यादव के बाद, और आगे लेकर पार्टी को आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन जगदानंद सिंह की हैसियत अगर देखा जाए पार्टी के भीतर, तो बहुत बड़ी उनकी हैसियत है। उनके सामने अगर देखा जाए तो लालू यादव के कोई दूसरा नेता उनके कद के बराबर का नहीं है आरजेडी के भीतर। और जगदानंद सिंह की तरफ से, जो कि एक जिम्मेदार पद पर मौजूद हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभी मौजूद हैं, अभी नए नए निर्वाचित भी हुए हैं दोबारा देखा जाए तो। और उनकी तरफ से बयान आया है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है, चूंकि मेरा सवाल था 2024 को लेकर, बार बार ये सवाल उठता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र में रहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त क्या नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की कमान होगी? इस पर उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, उसमें बिना लाग लपेट के जगदानंद सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 क्या 2022 में ही, मुझे लगता है कि 2022 के बीतने के बाद ही 2023 में नीतीश कुमार तेजस्वी को सत्ता सौंप सकते हैं। जो इस तरह की बातें उन्होंने कही है, बहुत बड़ा बयान है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो कहा, नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार, यानी नीतीश कुमार की घोषणा क्या थी, ये घोषणा सार्वजनिक मंच पर हुई नहीं है। पब्लिक डोमेन में जब भी नई सरकार बनी, जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ गए हैं, तो नीतीश कुमार की घोषणा सार्वजनिक तौर पर नहीं हुई है। लेकिन जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि घोषणा हुई कहाँ? क्या अंदर खाने जेडीयू आरजेडी में कोई समझौता हुआ है? टॉप जो लीडरशिप है वहां पर समझौता हुआ है? जब सरकार बदल रही थी ये एक अहम सवाल हुआ है। ये एक बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं और यही मेरा अगला सवाल भी था कि क्या भीतर खाने कोई समझौता हुआ है जिसके तहत इतनी बड़ी दावेदारी के साथ कहना कि 2022 के अंत और हो सकता है कि 23 में पक्के तौर पर नीतीश कुमार साफ उस कुर्सी को छोड़ दें और उस पर तेजस्वी को बिठा दें? तो ऐसी तो अभी तक कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन इस बयान के बाद यह आशंका जो है और मजबूत होती चली जाती है।
जी हाँ, बिल्कुल। इसमें तो आशंका की बात भी मुझे लगता है अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगदानंद सिंह जैसे आदमी अगर बयान दे रहे हैं तो इसको पार्टी का ऑफिशियल बयान माना जाना चाहिए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी ही सबसे बड़ी हैसियत है। लालू प्रसाद यादव के बराबर के नेता हैं नीतीश कुमार, और उस पीढ़ी के नेता हैं जगदानंद सिंह। उनकी तरफ से बयान जो आया है, काफ़ी गंभीर व्यक्ति भी हैं, कोई हल्की बातें करने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 2024 क्या 2022 बीतने के बाद ही नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार अगर 2023 में ऐसा होता है तो ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह की बातें हो चुकी हैं, अंदर खाने जो है, जो चर्चा हो चुकी है कि सत्ता परिवर्तन बिहार में होगा। और जगदानंद सिंह की बातों पर अगर हम भरोसा करें, उनकी बातों को माने, जो उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए बयान दिया है, तो उससे एक बात बिल्कुल साफ है, तेजस्वी यादव 2023 में ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार दिल्ली आकर के यहाँ तमाम लोगों को जो विपक्षी एकता की जो उनकी कवायद उसको आगे रखेंगे, जैसा जगदानंद सिंह कर रहे हैं। नीतीश कुमार इशारा जरूर करते हैं कि अब जो काम करना है युवाओं के लिए करना है, इशारा भी तेजस्वी की तरफ कर देते हैं। यही इशारा उन्होंने जब वो मुलायम सिंह के पास मिलने के लिए गए थे, तब भी उन्होंने अखिलेश की तरफ देखकर यही इशारा किया था। ठीक है, युवाओं के लिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं, और भीतर खाने कुछ बात भी हो गई जिसे सामने लाकर नहीं दिखाने की कोशिश अभी फिलहाल हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है इतना आसान होगा कि सीएम सबको छोड़ छाड़ करके दिल्ली में बैठ जाए और वहां पर सभी को एकत्र करें? क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि जहां जहां मीटिंग हुई, इससे पहले मीटिंग हुई तो सोनिया गांधी से पहले 10 नेताओं से मुलाकात की, लेकिन हुआ क्या? आज तक पूछने पर यही जवाब आता है कि हम कर रहे हैं। देखिए, ये इसका जवाब अब जेडीयू की तरफ से दिया जाएगा कि आखिर जेडीयू इस पर क्या सोचती है, क्योंकि ये पक्ष आरजेडी का है और आरजेडी ने ऐसा कहा है कि नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक ऐसा होने जा रहा है। इस तरह का संकेत जगदानंद सिंह ने किया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ है। मितेश, अरविंद जी, जगदानंद सिंह ने 2023 की बात कही है कि 2023 में ही सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी होंगे, नीतीश जाएंगे दिल्ली। देखिए, ये सारे लोग 22 में ही निपट जाएंगे, 23 की चिंता क्यों कर रहे हैं? 23 की चिंता क्यों कर रहे हैं? जगता बाबू नीतीश कुमार को 23 नहीं पहुंचने देंगे। इसी साल निपटा करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं ये लोग। नहीं तो इससे तो आप लोगों की थोड़ी घबराहट बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना पहले नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे उतना ज्यादा मुकाबला टाइट होगा, उसके लिए तैयारियां हो जाएंगी पहले से शुरू। 3 बार जाते हैं ये तो, दिल्ली महीना में 3 बार जाते हैं। वहां गए तो अरविंद केजरीवाल ने इनको आईना दिखाया, ममता बनर्जी ने इनको आईना दिखाया, जिनको यहाँ बुलाए थे, जिनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठक बैठक कर रहे थे, वो अलग पार्टी बना लिए। केसीआर पार्टी बना ली है। कुमार स्वामी जो है भाजपा के कर्नाटक में समर्थन देकर के उसी रोज मेयर बना दिए। उसके बाद कांग्रेस, आज अध्यक्ष की चुनाव हो रही है, अब कांग्रेस इनको मान नहीं रहा है, तो ये एक कागज पे लिख करके लिलार में साथ के घूमेंगे कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह ने अगर कहा कोई बात, अगर वो कहते हैं तो वो पार्टी लाइन होती है। तो जो 2023 की बात उन्होंने कही, तो ये तो बिल्कुल तय है ना कि तेजस्वी आ रहे हैं। आदरणीय जगता बाबू ने कहा है तो वो खुद या लालू प्रसाद यादव जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री एक बार कभी बना सके? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह जी हमसे बातचीत के लिए। तो बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन कुछ देर पहले जो जैसा हम बात कर रहे थे, अमितेश हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि भीतर खाने हो सकता है कोई समझौता, और आशंका की बात अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बात को कह रहे हैं और वो 2022 के अंत में ही कह रहे हैं कि यहीं से शुरुआत हो जाएगी, तो इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है।